जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आज हमारे इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर BL तिवारी जी जो गजलों के महारथी हैं और आप शिक्षाविद भी हैं। आपकी अनेकों पुस्तकें स्कूली पाठ्यक्रम में चलती हैं। आपने और भी साहित्य की भी बहुत सी पुस्तकें आपने लिखी हैं। आप शिक्षा में भी MA तक आपने शिक्षा पाई है और उसके पश्चात डॉक्टरेट भी आपने लिया, PhD भी आपने की। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, अब हम आपसे साक्षात्कार प्रारंभ करते हैं। आज के कार्यक्रम की यात्रा हम आपसे बातों का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और उसके साथ साथ ही हम इनकी गजलें, गीत, छंद सभी विधाओं में आप पारंगत हैं, तो हम सभी जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और आनंद लेंगे। आप बराबर जुड़े रहिए हमसे। और ये कार्यक्रम फेसबुक के साथ साथ YouTube पर भी प्रसारित हो रहा है। आप इसे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि ये कार्यक्रम आपको बार बार सुनाई देता रहे, दिखाई देता रहे और इसके साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आपको समय पर प्राप्त होते रहे। तो आदरणीय, आपने बताया कि आपने 13 वर्ष की उम्र में पहली बार कविता लिखी। जी। तो उस वक्त तो आपका स्कूली समय था, स्कूली जीवन था। तो वो कविता आपने स्कूल में सुनाई किसी को? उस समय बाल सभाएं चलती थी। जी। तो बाल सभा में सुनाई या कोई मंच पे किसी कार्यक्रम में आपने वो प्रस्तुत की? कार्यक्रम में भी प्रस्तुत किया था, बाल सभा में भी प्रस्तुत किया था। एक्चुअल में वैसे भी मेरी पृष्ठभूमि यहाँ तक कि हमारे तक आते, मैं भी रिटायर्ड कर्नल हूँ। मेरे बड़े भाई रिटायर्ड कर्नल ऑर्डिनेंस है। मैं एजुकेशन का सैनिक स्कूल का प्रिंसिपल रहा। इसके अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पिताजी के पिताजी सभी भारतीय सेना से जुड़े रहे। और जहाँ तक रहा काव्य लेखन की बात, तो हम जहाँ रहते थे वो बहुत बड़े सलाका पुरुष ओज के बहुत बड़े कवि थे, अवधि के आद्या प्रसाद उन्मत्त। और जो परिवेश था वो साहित्यिक परिवेश था, जिसके कारण, और क्योंकि हमारे आसपास जो हमारे कॉलेज और थे उनमें साल में 1 या 2 बार कवि सम्मेलन या मुशायरा हुआ करता था और सुनने में जाता था। भले ही रोका जाए किसी भी तरह से, रात में मैं जरूर सुनने जाता था। तो उसकी जो छाप थी, प्रभाव था, और वहाँ जो तालियों की गड़गड़ाहट, दाद मिलती थी, प्रशंसा होती थी, वो मुझे बहुत भाता था। और वहाँ से आने के बाद अपने पार्क में बच्चों को इकट्ठा करता था। जो उनकी लाइनें 2-4 याद रहें वो
नहीं तो उसी में जोड़ के ये करके अपना कवि सम्मेलन या मुशायरा अर्जित करता था। ये हमारी वाह। थी प्रारंभिक साहित्यिक सफर। शारीरिक जीवन, शारीरिक यात्रा प्रारंभ। हाँ, साहित्यिक यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, क्योंकि जो बीज बपन हुए उस समय वो कालांतर में बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि मैं तो इस समय लगभग 58 ईयर्स का हो गया हूँ। मैं 78, 80 या 81 आते आते मैं मंचों पर कविता पढ़ने लगा था। बहुत खूब। और उनके पाँव में, जैसे कुमार बेचैन साहब हैं, सोम ठाकुर अभी भी जीवित हैं, उनके सानिध्य में बड़ा गौरव महसूस करता था, गौरवान्वित होता था कि इतने बड़े बड़े सलाहकार पुरुष। और क्योंकि हम लोगों को कविताएं जो लोकल हुआ करते थे उन्हें पहले पढ़ा दिया जाता था, उसी में मगन हो जाता था और ये हो जाता, पूरी रात बैठ कर की सारी कविताएं सुना करता था। तो आदरणीय, प्रारंभिक जीवन की कोई कविता आपको याद हो और अगर प्रस्तुत कर सकें तो बहुत जी, अच्छा अभी रहेगा। थोड़ी देर में दूसरा पहले सुना लेंगे, उसके बाद हम उसे खोज कर, क्योंकि ले आया अभी अच्छा। हमें तुरंत ही ऊपर सेकंड फ्लोर पे आया हूँ, क्योंकि अपने ड्यूटी से अच्छा अच्छा। 5 मिनट बिफोर आया हूँ। ओहो। तो ये कार्यक्रम चलते चलते मैं प्रारंभिक उसके भी मैं सुनाऊंगा। जरूर जरूर। हमारे साथ जी में जी सर अरविंद्र सिंह जी 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 गहरावर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत जी स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका जी जी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार है। हाँ सर, आप सुनाइए अपनी पसंद की कोई रचना। तो हम अपनी साहित्यिक यात्रा की कुछ रचनाएं, पहले तो हम सरस्वती वंदना ही कर देते हैं 4 लाइन में अवधि में, हाँ जरूर जरूर अवश्य। कि प्रेम से प्यार से हम बोलावत अही, शीस चरणन में मैया झुकावत अही। प्रेम से प्यार से हम बोलावत अही, शीस चरणन में मैया झुकावत अही। भाव श्रद्धा सुमन शब्द में साज के, भाव श्रद्धा सुमन शब्द में साज के, फूल अंजुरी का तोहका चढ़ावत अही, फूल अंजुरी का तोहका चढ़ावत अही। बहुत एक दूसरा, कि फूल अंजुरी का हमका चढ़ावै तुद्या, फूल अंजुरी का हमका चढ़ावै तुद्या, सूल डगरी से हमका उठावै तुद्या, सूल डगरी से हमका हटावै तुद्या। नफरतन का ठिकाना कहो न लगे, नफरतन का ठिकाना कभो न लगे। प्रेम नगरी तू हमका बसावै तुद्या, प्रेम नगरी तू हमका बसावै तुद्या। माँ सरस्वती के वंदना के साथ हम एक छोटा सा गीत। बहुत सुंदर। और हमारे साथ सर राजकिशोर जी राज जुड़े हैं। आपका जी बहुत जी बहुत स्वागत है राजकिशोर जी। और गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञे भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी आपका जी भी बहुत बहुत स्वागत है गणेश प्रसाद जी। आप बराबर बने रहिए और हमारे डॉक्टर साहब की रचनाओं का आनंद लीजिए और इनके परिचय से, इनकी साक्षात्कार से भी आप अवगत होइए। हाँ डॉक्टर साहब। एक छोटा सा गीत, कि अनुबंधन कर चले समय के साथ हमारे गीत, अनुबंधन कर चले समय के साथ हमारे गीत, गठबंधन कर चले दर्द के साथ हमारे गीत। वो सौरभ रस रंग राग पर गुंजन करने वाले, ओ सौरभ रस रंग राग पर गुंजन करने वाले, कितनी पीर सही तब जाकर
ढले हमारे गीत, कितनी पीर सही तब जाकर खिले हमारे गीत। बंद है कि जिस नीरव रजनी में, जिस काली रात में, कि जिस नीरव रजनी में सारी दुनिया सोया करती, कली फूल बनने के हित नित अपना रूप सजोती, मंथन की प्रक्रिया संभाले, मंथन की प्रक्रिया संभाले, ऐसी रजनी में जाग जाग युग धनी लेखनी अंगारे बोती, प्रलयंकर झंझावातों में फौलादी बनकर, प्रलयंकर झंझावातों में फौलादी बनकर, जन जन में जागरण जगाने चले हमारे गीत। एक खूबसूरत सा बंद हुआ है कि शब्दों में समेट कर भाषा, शब्दों में समेट कर भाषा थकी झुर्रियों की, अंतर में अंबार सजोए दर्द आदमी का, शब्दों में समेट कर भाषा थकी झुर्रियों की, अंतर में अंबार सजोए दर्द आदमी का, पहुंचाने के लिए उजाले, पहुंचाने के लिए उजाले झोपड़ियों तक, जन जन से संबंध जोड़ता नई रोशनी का, टूट टूट के पिघल पिघल के मोम सरीखे मैं, टूट टूट के पिघल पिघल के मोम सरीखे मैं, कितना गलता हूँ तब जाकर ढले हमारे गीत, कितना ढलता हूँ तब जाकर ढले हमारे गीत। तो ये छोटी सी वानगी थी गीत की, तरह तरह के गीत लिखे हैं। बहुत सुंदर। और मित्रों, आपने अपनी रचना में एक रचनाकार की जो तपस्या है उसके बारे में आपने बहुत कुछ शब्दों से भर दिया है। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। छोटी थी लेकिन गागर में सागर थी। बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई। तो आदरणीय, आपके पास 13 साल की उम्र में जब स्कूली जीवन था, विद्यार्थी जीवन था, तब तक शब्दों का भंडार तो इतना था नहीं। आप तो सुन करके ही जो है नहीं कहानी सुन करके ही आपने जो है जी 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 रचनाएं करी। सुन कर रचनाएं की। एक्चुअल में हमारा परिवेश भी ऐसा था, एक से बढ़कर एक। हमारे सलाहकार पुरुष साहित्यकार थे, आद्या प्रसाद उन्मत्त वीर रस के बहुत अच्छे कवि थे। जुमई खां आजाद थे अवधि के ही। इसके अतिरिक्त जिनके नाम गिनाए, और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ नाज प्रतापगढ़ी ये अंतर्राष्ट्रीय ख्यात लब्ध। और ये सीखने के पीछे भी मेरा एक कारण रहा है, जो मैं कहता हूँ कि एकलव्य साधना। गजल लिखना शुरू किया, कारण यह था कि उन्मत्त जी अवधि में लिखा करते थे, खड़ी बोली में लिखा करते थे, तो मैं जानबूझ के उर्दू सीखा कि जिससे मंच पर कभी भी, क्योंकि उन्हें चाचा जी कहता था, वो जज थे, कभी एक दूसरे का सामना रहते साथ ही थे, सामना ना हो तो उर्दू सीखी। बाकायदा उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा, 9th में 10th में उर्दू सीखी। और उल्टा मीर गालिब में दर्द मोमिन इन सबको पहले पढ़ा, और आधुनिक को तो अपने चस्के के कारण से सीखता चला गया। इस तरह से शब्द भंडारण होता चला गया। और उसके पीछे एक वजह थी। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब थे, जब मैं गजल की ना बाहर जानता था, कुछ नहीं जानता था, हाँ गुनगुना लेता था, लोगों को मंचों पर पढ़ते मुशायरे में सुनता था, तो उसी तरह से लिख लेता था। तो दिखाने के लिए उनके पास गया उन्मत्त जी के बेटे के साथ, तो उन्होंने
जो हमें शॉक लगा था वहां से, और जिसके कारण से एक चुनौती भी मैंने स्वीकार की। उन्होंने कागज को जिस पे 2 गजल लिख के उन्हें इस्लाहियत के लिए दिया। मैं बाहर खड़ा था, डॉक्टर साहब उसे ऐसे करके उठा के फेंक दिए। और उस समय ज्यादा से ज्यादा हमारी उम्र 13, 14, 15 साल से इससे ज्यादा नहीं थी। उसी दिन मैं तय कर लिया कि हम कभी भी अपने उसके लिए उस्ताद नहीं रखेंगे। और इतना, जितने भी जहां से भी हमें किताबों से, उनके उर्दू के शब्दकोश से, या उर्दू के जो अरूज और इसकी किताबें हैं, डॉक्टर नाथ साहब की है या इस तरह से और है, कुंवर बेचैन साहब के, कोई भी ऐसी किताब नहीं बाकी रही कि जिसे नहीं पढ़ा और जिसे प्रयोग में नहीं लिया। और इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि लोग गजलों की सराहना करते हैं, इस काबिल हो गए हैं। हाँ, इस्लाहियत नहीं सीख रहे हैं, सीखने के क्रम में है। इसी क्रम में ही एक हमारी छोटी बहन है ममता, क्योंकि मैं फौजी होने के कारण से लिखता तो था, घूमता रहा, तख्ती करना नहीं आता था मुझे। ये बाहर गजल की तख्ती होती है, ये उसका श्रेय जाता है कि उसने जिद करके तख्ती करना सिखाया। और आज कोई भी किसी की भी गजल हो, किसी की तख्ती कर लेता हूँ, बाहर में लिख लेता हूँ, कैसी भी बाहर है लिख लेता हूँ। तो आदरणीय आप जी कोई गजल सुनाएंगे? जी जरूर। व्यवस्थाएं एक मुक्तक है, फिर गजल सुनाता हूँ। और गजल में भी हर मिजाज की गजल, चाहे तंजो मिजाज की हो, चाहे प्रेम परक हो। व्यवस्थाएं कान की बहरी हुई हैं, व्यवस्थाएं कान की बहरी हुई हैं, पिपासाएं और भी गहरी हुई हैं। गिरे थे हम जहां पर पेट के बल, गिरे थे हम जहां पर पेट के बल, समस्याएं वहीं ठहरी हुई हैं। अब एक कथा और फिर उसके बाद, खेलता है कोई, खेलता है कोई दिल से तो बुरा लगता है, खेलता है कोई दिल से तो बुरा लगता है, मन अगर प्यार में तरसे तो बुरा लगता है, मन अगर प्यार में तरसे तो बुरा लगता है। एक बदली जो मेरे नाम से मंसूब हुई, एक बदली जो मेरे नाम से मंसूब हुई, और जाके कहीं बरसे तो बुरा लगता है, और जाके कहीं बरसे तो बुरा लगता है। एक गजल। कुछ तो मेरी सुनो, कुछ सुनाया करो। मैं मतलब किया हूँ कि कुछ तो मेरी सुनो, कुछ सुनाया करो, कुछ तो मेरी सुनो, कुछ सुनाया करो, चांद बन के मेरी छत पे आया करो, चांद बन के मेरी छत पे आया करो। दिल ये मेरा नहीं है ये घर आपका, दिल ये मेरा नहीं ये है घर आपका, बेधड़क इसमें तुम आया जाया करो, बेधड़क इसमें तुम आया जाया करो। याद आऊंगा मैं, याद आऊंगा फिर मैं सबे हिस्स में, याद आऊंगा फिर, याद आऊंगा फिर मैं सबे हिस्स में, प्रीत के गीत तुम गुनगुनाया करो। एक खूबसूरत सा शेर।
कि घर तेरा कांच का है जरा सोच कर, घर तेरा कांच का है जरा सोच कर, घर पे पत्थर चलाया करो, घर के घर पे पत्थर चलाया करो, जिंदगी रोते धोते गवाओ नहीं, जिंदगी रोते धोते गवाओ नहीं, कुछ हंसा भी करो, कुछ हंसाया करो, कुछ हंसा भी करो, कुछ हंसाया करो। तो मक्ताज है, प्रेम की बांसुरी अक्स बजने लगे, प्रेम की बांसुरी अक्स बजने लगे, रूठता हूँ अगर तुम मनाया करो, कुछ तो मेरी सुनो, कुछ सुनाया करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ में बहन ममता सिंह जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ममता सिंह जी। शायद ये वही ममता सिंह जी है जिनका आपने अभी जिक्र किया था। जी जी, मेरी छोटी बहन है। हाँ, ये वही ममता सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन, आपका बहुत बहुत आभार है। तो डॉक्टर साहब, आप गजल के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि गजल लिखने से पहले क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या किस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए? मेरी अपनी अवमानना है कि अभी कल या परसों में इसे उस पर किया था, एक कथा में, कि गजल विधा तो विधा है, अनुभूति होगी तो अभिव्यक्ति होगी ही, अनुभूतियां ही अभिव्यक्त बनती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि माध्यम अलग अलग हैं, तुलिकाकार पेंटिंग करके, वक्ता बोल करके, कवि शायर अपने शब्दों में। तो मेरा ख्याल है कि एक संवेदनशील हृदय होना चाहिए, या यूं कह लें कि पहले दिल लगाना चाहिए, फिर दिल तोड़ना चाहिए, फिर जो घनीभूत संवेदनाएं हैं स्वतः ही बन जाती हैं उसके खूबसूरत गजल के आयाम बन जाती हैं। मैं एक सेकंड में, देखिए कल या परसों ही मैंने इसे लिखा था और इसी भाव को लेकर के ही क्योंकि होता क्या है कि एक कथा है, इसी को अभिव्यंजित करते परसों नरसों उस पर डाल दिया था। एक दिन तेरी गजल भी, एक दिन तेरी गजल भी बांसुरी हो जाएगी, तेरे पीछे सारी दुनिया बावरी हो जाएगी एक दिन। और जो कहना चाहता हूँ, दिल लगाना तोड़ना दिल, और दे दिल को जुबान, दिल लगाना तोड़ना दिल, और दे दिल को जुबान, दर्द की एक खूबसूरत, दर्द की एक खूबसूरत शायरी हो जाएगी, दर्द की एक खूबसूरत। कहने का मेरा अभिप्राय है कि गजलकार या शायर टूटा हृदय होता है, टूटा हुआ दिल होता है, और टूटी हुई दिल की जो पीर है, जो संवेदनाएं हैं, जो घनीभूत पीड़ाएं हैं, वो दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। तो इस तरह से अपने गजल के माध्यम से, कथे के माध्यम से
और मेरा भी दिल टूटा है, मैं भी गजलकार इसी तरह से बन गया। हाँ, इसमें हमारा योगदान हमारे दोस्तों का है, क्योंकि पहले तो दिल टूटा नहीं था। वो हमें लिखने के लिए दे देते थे एक स्टाइल, तब बाहर, और इसका हमें पता नहीं था कि किसी लड़की का नाम दे दिया, मतला से लेकर के मक्ता के बीच में उस लड़की का पहला शब्द, जैसे माँ का ये है तो पहला शब्द लिखना पड़ता था मुझे, और उसमें महारत हासिल हो गई थी वो बचपन में ही, जबकि हमें शेर व शायरी नहीं आती थी, कविताएं लिख लिया करता था, गीत खूबसूरत लिख लिया करता था। ये देन है उनकी। बहुत खूब। तो आदरणीय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ, मुझे गजल की जी एबीसीडी भी याद नहीं, एबीसीडी भी जी नहीं जी जानता मैं, लेकिन मेरी जी जी। इच्छा है कि मैं गजल लिखूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गजल लिखने के लिए चाहिए कि, अब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब शुरू किए थे तो उस समय दिक्कत थी कि गजल के व्याकरण, क्योंकि जो हमारी कविताएं हैं, जो हमारे गीत हैं, जो हमारे हैं, उसका व्याकरण अलग है, उसका छंद शास्त्र अलग है, लेकिन गजल का छंद छंद शास्त्र अलग है। गजल अरबी है, उसकी बहरें, बहर जो लिखी जाती हैं, बहर मीन्स धुन, वो पूरे उसमें 35 से ज़्यादा नहीं है। जिसमें लिखी पढ़ी और कही जाती हैं गज़लें, वो मैक्सिमम जिस पर प्रयोग हो रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, 15-16, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो 7-8 बहर हैं, उसी में ही गज़लें ज़्यादातर कही जाती हैं। और सबसे पहले तो यही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हर एक क्षेत्र में पारिभाषिक शब्द होते हैं, गजल के भी पारिभाषिक शब्द होते हैं कि मतला है, जो पहली दो मिसरे हैं या पहली दो पंक्तियां हैं, शेर हैं, मिसराए उला है, यानी पहली पंक्ति मिसराए उला और दूसरा है ये मिसराए सानी। तो ये पारिभाषिक शब्द, और उसी के साथ ही बहुत कुंवर बेचैन का भी गजल का व्याकरण बहुत सुंदर है, डॉक्टर नाथ साहब का भी सुंदर है। तो जब आप में एक ललक होती है, एक लगन होता है, तो अपने आप सीख जाते हैं, कोई सिखाता नहीं। हाँ, उसे लिखते लिखते अपने आप ही तराशा जाता है, अपने आप ही उसे पॉलिश किया जाता है और किया जाता है, क्योंकि कोई जो उसमें सख्ती करते समय कहीं शब्द इधर से उधर हो जाते हैं, दोनों में मात्राएं सेम ही होनी चाहिए, इस तरह से है। क्योंकि अगर ये बाहर गजल लिखना और ये सब करना, तो ये एक घंटे का प्रोग्राम नहीं, वो लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। इसके लिए जो हमारे इस्लाहियत रखने वाले उस्ताद लोग हैं, उनके ढेर सारे एपिसोड बने हुए हैं, ढेर सारे वो हैं जो कि 8-8, 10 एपिसोड में अपनी ये बात कह पाते हैं। बस बस। तो अब आप हमारे साथ में आदरणीय आभा सक्सेना जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आभा जी, बहुत बहुत आपका खूबसूरत आभार है। गजलकारा हैं, आभा हाँ हाँ सक्सेना हाँ। भी खूबसूरत गजलकारा हैं। कहाँ की हैं दीदी सर कहता ये? हूँ उन्हें, देहरादून की हैं दीदी, इन्हें अच्छा। कहता हूँ। आभा सक्सेना अनवरत लिखती हैं गजल, कविताएं, लघु कथाएं बहुत सुंदर लिखती हैं। तो सर इनसे आप सिफारिश कीजिए कि कभी ये भी हमारे मंच पर आएं और अपनी जी रचनाओं जरूर से हमें जरूर, अभिभूत करें। ये बड़ी आपसे मैं दीदी इनके नंबर ले है, लूंगा। इनसे जी जरूर जरूर। और मैं तो सर फिर अब एक श्रृंगार की गजल हो जाए, क्योंकि गजल कहा तो करते हैं कि गजल श्रृंगार पे ही लिखी जाती है। जी अपनी जी महबूबा के जी, लिए गजल लिखी गई थी। दोनों ही सुना देता हूँ। गजल अब अपने दायरे से निकल करके, कोठे से निकल करके तंजो मिजाज की राह पर चढ़ पड़ी है। कोई भी अछूता क्षेत्र नहीं है जो गजल व्यक्त नहीं करती। तो आप की ख्वाहिश है तो मैं सुना रहा हूँ। बिल्कुल सुनाइए सर। हमारे साथ रामदास जी गौतम भी जुड़ गए हैं। रामदास जी 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 आपका जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार। हाँ सर। पहले पहले कथा, निगार शाम पे क्या नूर आसमानी है,
निगार शाम पे क्या नूर आसमानी है, तुम्हारी याद गोया फूल रात रानी है, तुम्हारी याद गोया फूल रात रानी है, तुम्हारी चाल की मैं भी मिसाल क्या देता, तुम्हारी चाल की मैं भी मिसाल क्या देता, बला की चाल पे दरियाओं की रवानी है, क्या बात, बला की चाल पे दरियाओं की रवानी है। अब एक गजल प्रेम परक। राज दिल, मतलब अर्ज कर रहा हूँ, राज दिल के उन्हीं से छिपाना भी है, राज दिल के उन्हीं से छिपाना भी है, और दिल भी उन्हीं से लगाना भी है, और दिल भी उन्हीं से लगाना भी है, जिंदगी भर मुझे गम जो देता रहा, जिंदगी भर मुझे गम जो देता रहा, अपनी खुशियाँ उसी पर लुटाना भी है, अपनी खुशियाँ उसी पर लुटाना भी है। एक खूबसूरत सा शेर कि खूबसूरत सा है प्यार का फलसफा, प्यार का फलसफा दर्शन बहुत खूबसूरत है कि चोट भी खाते हैं और मुस्कुराते भी हैं। खूबसूरत सा है प्यार का फलसफा, खूबसूरत सा है प्यार का फलसफा, चोट खाना भी है और मुस्कुराना भी है, चोट खाना भी है, मुस्कुराना भी है। आंधियों से शिकायत नहीं है मगर, आंधियों से शिकायत नहीं है मगर, प्यार का दीप हमको जलाना भी है, प्यार का दीप हमको जलाना भी है। चांद से एक दिन मिल तो लेता मगर, चांद से एक दिन मिल तो लेता मगर, दरमिया दोस्त जालिम जमाना भी है, दरमिया दोस्त। एक खूबसूरत सा शेर, बाद मुद्दत के तुम मिल गए दिल मेरा, बाद मुद्दत के तुम मिल गए दिल मेरा, बाद मुद्दत के तुम मिल गए दिल मेरा, कातिलाना भी है शायराना भी है, कातिलाना भी है शायराना भी है। खूबसूरत सा शेर हुआ है, तवज्जो चाहूंगा कि गर्दिशों में सितारे अभी हैं मगर, गर्दिशों में प्रमोद मिश्र निर्मल, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी की उपस्थिति गरिमा में प्रणाम सादर वंदन। आप पटल के गर्दिशों, जी जी, गर्दिशों में सितारे अभी हैं मगर, गर्दिशों में सितारे अभी हैं मगर, कल तेरे सामने दिन सुहाना भी है, कल तेरे सामने दिन सुहाना भी है। शायरी है मोहब्बत की मेरी गजल, शायरी है मोहब्बत की मेरी गजल, कुछ हकीकत भी है कुछ फसाना भी है, कुछ हकीकत भी है कुछ फसा। और मक्ता क्या है कि जिंदगी की हकीकत यही अक्स है। खूबसूरत सा मक्ता।
जिंदगी की हकीकत यही अक्स है, कुछ तो पाना भी है, कुछ गंवाना भी है, कुछ तो पाना है, कुछ गंवाना भी है। क्या बात, बस बस, बहुत बढ़िया सर। यही गजल की खूबसूरती होती है कि इसमें जी जी, गजल का रचनाकार अपने दिल का बात सारा कह ले। दुख उड़ेल करके रख दे, जी जी सारी प्रसन्नता भी उसमें उड़ेल के रख दे और सारा दुख भी उसमें उड़ेल करके रख दे। जी जी हमारे साथ में आदरणीय अरविंद राज सिंह जी जुड़े, बराबर जुड़े हुए हैं, प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। ममता जी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आभा सक्सेना जी बराबर जुड़ी हुई हैं, गणेश प्रसाद जी गौतम जुड़े हुए हैं, रामदास जी गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का आभार, सभी का अभिनंदन, सभी का वंदन है। तो सर जी जी अब बारी आती है कि आपने कहा कि मेरा भी दिल टूटा है, जी जी तो उसके बारे में तो नहीं पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये पर्सनल बातें हुआ करती हैं, निजी बातें हुआ करती हैं। मास्टर रामजी लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, आप पधारे, आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। तो आदरणीय, गजल के अलावा जो विधा आपकी है जी 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 उसमें कुछ सुनाइए। जी जरूर। एक हमारे साथ में ले गीता चल। द्विवेदी जुड़ गई हैं। गीता द्विवेदी भी बहुत अच्छी जी जी जान, रचनाकार हैं, पटल इनका खुद का ही पटल संचालकिया चलता है। है। जी जी जी, बहुत ही आपका हम आभार है ले गीता जी, चलते आप पटल पर हैं पधारी। बचपन की हाँ दुनिया जी, में। हाँ 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 हाँ। बचपन की स्मृतियाँ। साक्षात्कार का यही लाभ होता है कि रचनाकार से हम उनके जीवन की सारी बातें कुरेद कुरेद कर पूछ लें, और जो जी उन्होंने जी छिपा जी के रखा हुआ है उनको भी हम जो है पटल पर लोगों के सामने ले आए। अब भी याद हमें आते हैं प्यारे वो मत वाले दिन, हाँ हाँ हाँ, अब भी याद हमें आते हैं प्यारे वो मत वाले दिन, मानस में अंकित बचपन की सुधियां और निराले दिन। बहुत खूब। अगली दो लाइनें जहाँ बचपन याद आएगा, स्पर्श करेगा, कोई खास बात नहीं, लेकिन वो बचपन के सुहाने दिन फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। उड़ने दो परिंदों को अभी सोच हवा में, जीवन का ये ताना बाना नन्हे नन्हे हाथों से, जीवन का ये ताना बाना नन्हे नन्हे हाथों से, ख्वाब सुनहरे बुनते थे वो गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, हाँ हाँ ख्वाब हाँ, सुनहरे बुनते थे वो। एक बड़ा होकर के दाम्पत्य जीवन की कल्पना करता है। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बच्चियां गुड्डे पूरे साल गुड्डे गुड़िया बनाती हैं, उनसे शादी कराती हैं, तो इस तरह से पूरा एक संसार होता है कि जीवन का ये ताना बाना नन्हे नन्हे हाथों से, पाप सुनहरे बुनते थे वो गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, बाग बगीचे चौबारों में जमकर धूम मचाते थे, बाग बगीचे चौबारों में जमकर धूम मचाते थे, भूल नहीं पाया हूँ अब तक गुल्ली डंडों वाले दिन। बहुत सुंदर, घर बहुत से सुंदर। भाग के बगीचे में जाकर के घर वाले खोजते रहे, पूरे दिन उधम मचा करके आ जाते थे। बाग बगीचे चौबारे में जमकर शोर मचाते थे, भूल नहीं पाया हूँ। ये मानस पर जो अंकित रेखाएं होती हैं, जो भेद आपस में कि ये है, ये कोटियां अलग अलग, भेद विभेद, ये तो बाद में आता है।
जब प्राइमरी में छोटा बच्चा पढ़ने जाता है या खेलने जाता है तो वहाँ ये इस तरह की नहीं रहती भावनाएं कि मिलजुल कर रहते थे सारे, मिलजुल कर रहते थे सारे, हिलमिल खेला करते थे, मिलजुल कर रहते थे सारे, हिलमिल खेला करते थे, मन में भेद नहीं रखते थे, पंडित मुल्लों वाले दिन, वाह क्या बात। पंडित मुल्लों वाले दिन, रात कहानी में दादी की परियां रोज उतरती थी। बुजुर्ग महिला हाँ हाँ बिल्कुल शाम बिल्कुल। ढले, गर्मी का महीना है तो जब भूसा और ये होता है उस पर लेके सबको लेट कर कहानियां सुनाती थी, या जो धान का पुआल होता है उस पर होकर के, तो सभी बच्चे छोटे बच्चे इकट्ठा होकर के नानी के पास या दादी के पास कहानी सुनने जाते थे कि रात कहानी में नानी की परियां रोज उतरती थी, राजकुमार आता घोड़ी पर, होते यार निराले दिन। वाह क्या बात। स्वप्न लोक में, परी लोक में दादी अम्मा नानी अम्मा ले जाया करती थी। चंदा मामा के घर में सूत काटती बुढ़िया थी। बचपन में नानी दादी तो उसमें काला धब्बा जो है वो एक बुढ़िया है, सूत काट रही है। चंदा मामा के घर में सूत काटती बुढ़िया थी, अम्मा की ओ न्यारी बातें अब तक जिसे संभाले दिल, अब तक जिसे संभाले दिन, अक्स सुनहरे दिन होते थे और रुपहली रातें भी, अक्स सुनहरे दिन होते थे और रुपहली रातें भी, लगते हैं अब लाल गुलाबी खट्टे मीठे काले दिन। तो इस तरह से बचपन की गलियों से गुजरकर आदरणीय, आपने तो अपने शब्दों से जो है बचपन का दृश्य साकार कर दिया, और यही एक रचनाकार की खूबी होती है कि वो अपने शब्दों से अपने श्रोताओं को कहां से कहां ले जाता है, किस दुनिया में ले जाकर के छोड़ता है, किस दुनिया से वापस ले आता है। रचनाकार की ये सबसे बड़ी खूबी होती है, सबसे बड़ी महानता होती है। हम बचपन में एक ऐसी उम्र आती है 5 साल से लेकर के 15 साल की उम्र तक, 15 साल, जबकि जितने भी यादें होती है वो अमिट बन करके हृदय में छा जाती है, अपनी छाप मस्तिष्क में छोड़ जाती है, और मनुष्य पूरे जीवन आखिरी सांस तक उन यादों में खेलता रहता है, उन यादों को याद करता रहता है। हालांकि आपने जिन बातों का वर्णन किया वे खेल भी अब लुप्त हो गए हैं, वे कहानियां भी अब कोई सुनाने वाली लुप्त हो गई हैं, वे कहानियां भी सुनने को नहीं मिलती है, ना गुल्ली डंडा मिलता है, ना आम के बाग पर पेड़ पर चढ़ करके जो खेल किया करते थे वो खेल भी अब नहीं रहे, अब केवल यादें रही हैं। और यही यादें हमारे नव युवकों के लिए हमारी थाती है, उनकी थाती है। इन यादों को ही, इन शब्दों को ही सुन करके वे जान पाएंगे कि हमारा बचपन कैसा था, हमारा जीवन कैसा था, ऐसा भी हुआ करता था। तो आदरणीय, अब हम आते हैं ओज पर। जी जी जी, आप तीनों विधाओं में, चारों विधाओं में प्रवीण हैं, तो हमारे दर्शकों को आप ओज सुना दीजिए। और हमारे साथ में जो है सुमन जी पटेल जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी। विजय तिवारी जी किसले जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमें सुनने के लिए आए, पटल को आपने धन्य किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ममता सिंह जी बराबर जुड़ी हुई हैं, बराबर अपना स्नेह बरसा रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओज की कविताएं या ओज के गीत बड़े लंबे चौड़े होते हैं, 2-4 पंक्तियां, क्योंकि समय का शॉर्ट में सुना दीजिए, शॉर्ट में सुना दीजिए, समय कम है और सुनना ज्यादा है आपको। जी, हुई रक्त से आज सिंचित धरा है,
देखिए ओज का, हुई रक्त से आज सिंचित धरा है कि विश्वास घायल तड़प कर मरा है। किसे मार डालें कि किसका हड़प लें, किसे मार डालें कि किसका हड़प लें, जहर आदमी आदमी में भरा है। सघन मेघ में बिजलियां डोलती हैं, सघन मेघ में बिजलियां डोलती हैं, नियत की नटी क्रूरता डोलती है। पलक भांजते ही बढ़ा करके पंजा, पलक भांजते ही बढ़ा करके पंजा, हमारे लहू का वजन तोलती है। गली दर गली लाख जीवन है बिखरा, वो ऊंची हवेली ये लोहू का कतरा। गली दर गली लाख जीवन है बिखरा, वो ऊंची हवेली ये लोहू का कतरा। उसे लूट लो चाहे इसको डुबो दो, प्रशासन बना जा रहा गूंगा बहरा। उसे लूट लो चाहे इसको डुबो दो, प्रशासन बना जा रहा गूंगा बहरा। किसे दोष दें किसको निर्दोष कह दें, घुटन यंत्रणा या कि चुपचाप सह लें। किसे दोष दें किसको निर्दोष कह दें, घुटन यंत्रणा या कि चुपचाप सह लें। बगावत का परचम उठाने से पहले उठे शीश जो एड़ियों से कुचल दें। कि हिंसा की चौखट पे नफरत के पर्दे, हिंसा की चौखट पे नफरत के पर्दे, कि मारे गए हम वतन के परिंदे। रहे घूमते टोह में, रहे घूमते टोह में ये चतुर्दिग, दौलत के प्यासे ये बहसी दरिंदे। हुई कैद निर्दोष देखो तमाशा, हुई कैद निर्दोष देखो तमाशा, उधर बढ़ रही है लहू की पिपासा। कटे हैं मरे हैं लुटे हैं अभी तक, कटे हैं मरे हैं लुटे हैं अभी तक, लगी हाथ कुंठा निराशा निराशा। और इसी का अंतम छिपी आग रहती, क्योंकि बहुत बड़ी कविता है। छिपी आग रहती व्यथा वेदना में, विकल प्राण है नाश की गर्जना में। करो प्रज्वलित फिर सुलगती मसालें, करो प्रज्वलित फिर सुलगती मसालें, नवल क्रांति भरना है उत्सर्जना में। भटकना नहीं, भटकना गगन की नहीं कल्पना में, भटकना नहीं व्यर्थ की कामना में। उमगते चरण को न भटकाए भटकन, उमगते चरण को न भटकाए भटकन, बहुत दूर चलना है इस साधना में। नए प्राण फूंको, अंतिम बंद है कि नए प्राण फूंको मरी चेतना में, नए प्राण फूंको मरी चेतना में, भरो राग भैरव की आराधना में। अनेका धरातल उखड़ जाए जिससे, अनेका धरातल उखड़ जाए जिससे, वही आग भरना है अभिव्यंजना में, वही आग भरना है अभिव्यंजना में। तो इस तरह से वीर रस की रचना है, क्योंकि मूल विधा गजल है तो गजल में ही लोग सुनना चाहते हैं। तो हर तरह की रचनाएं, हर विधा की रचनाएं, इवन गजल में भी तंजो मिजाज की गजलें होती हैं, वैसे भी गजलें होती हैं। एक तरह में साथ में सुनाना चाहूंगा। सर हमारे साथ में आदरणीय बहन कविता सक्सेना जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है। मास्टर रामजी लाल जी वर्मा हमारे साथ में, रामजी लाल जी वर्मा बराबर जुड़े हुए हैं, उनका स्नेह मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि रामजी लाल जी वर्मा भी उर्दू के बहुत बढ़िया शायर हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, और उर्दू के इनके पास बहुत अच्छे ज्ञाता हैं उर्दू के।
जी परिचय है उनसे भी, उनके पटल पर भी गया था, उनसे वार्तालाप होती रहती है। हाँ, बहुत और अच्छे स्वभाव से भी, सरल स्वभाव के हैं। कविता सक्सेना हमारे और कमलेश सक्सेना दोनों ही एक पटल पर आए थे, तो उसका संचालन की थी कविता सक्सेना जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। अभी हाल में ही। तो हम एक दूसरे मिजाज की गजल सुनाते हैं, एक वानगी के स्वागत तौर है, पे। स्वागत है सर। हक बयानी है कड़ी थोड़ी हुई है, हक बयानी है कड़ी थोड़ी हुई है, मुस्कुराने की घड़ी थोड़ी हुई है। हक बयानी है कड़ी थोड़ी हुई है, मुस्कुराने की घड़ी थोड़ी हुई है। दर्द खांची भर मिला सौगात में है, दर्द खांची भर मिला सौगात में है। जिंदगी ये फुलझड़ी थोड़ी हुई है, जिंदगी ये फुलझड़ी थोड़ी हुई है। देखने का हर किसी का नजरिया है, देखने का हर किसी का नजरिया है। आपके मत्थे मढ़ी थोड़ी हुई है, आपके मत्थे मढ़ी थोड़ी हुई है। सालेगा क्यों दर्द तुमको मुफलिसी का, सालेगा क्यों दर्द तुमको मुफलिसी का। आपकी खटिया खड़ी थोड़ी हुई है, आपकी खटिया खड़ी थोड़ी हुई है। खूबसूरत सा शेर कि आपके सिर में भला क्यों दर्द होता, आपके सिर में भला क्यों दर्द होता। आपकी बिटिया बड़ी थोड़ी हुई है, थोड़ी हुई है। आपके सिर में भला क्यों दर्द होता, आपकी बिटिया बड़ी थोड़ी हुई है। क्या व्यंग है। वह सियासत की गणित को जानता है, वह सियासत की गणित को जानता है, वह सियासत की गणित को जानता है। वोट में धोखाधड़ी थोड़ी हुई है, वोट में धोखाधड़ी थोड़ी हुई है। सोची समझी जांची परखी साजिशें हैं, सोची समझी जांची परखी साजिशें हैं। चाल में कुछ हड़बड़ी थोड़ी हुई है, चाल में कुछ हड़बड़ी थोड़ी हुई है। क्लीन चिट देकर सियासत हंस रही है, क्लीन चिट देकर सियासत हंस रही है। जांच में कुछ जांच में कुछ गड़बड़ी थोड़ी हुई है, जांच में कुछ गड़बड़ी थोड़ी हुई है। इस तरह से उर्दू गजलों ने भी अपना मिजाज बदला है। जी और कुछ सुनना चाहें जो भी? बहन ममता जी का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका स्नेह मिल रहा है। बहुत सुंदर ममता जी, आप शुरू से बनी हुई हैं। अरविंदा सिंह जी हमारे साथ ममता जी भी खूबसूरत, हमसे अच्छी गजल तरन्नुम में पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं ममता सिंह जी भी, हमारी छोटी बहन है। मैं इन सबका परिचय लूंगा आपसे, और इनको सबको मेरे पटल पर बुलाऊंगा। जी जी जी, और मेरे पटल की सुंदरता को बढ़ाऊंगा। जी जी। तो आदरणीय, आपकी एक पसंद की और 2 रचनाएं हो जाएं, इतना ही समय है, 6 मिनट शेष रहे हैं। जी 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 ठीक है, हम सुनाते हैं कुछ नई सी रचना। स्वागत है जी। एक छोटी बहर की और एक खूबसूरत संरचना। आप जब मेहरबान होते हैं, आप जब मेहरबान होते हैं, दीन दुनिया जहान होते हैं। आप जब मेहरबान होते हैं, उनको भाती नहीं कभी बारिश, उनको भाती नहीं कभी बारिश। जिनके कच्चे मकान होते हैं, उनको भाती नहीं कभी बारिश। एक खूबसूरत सा शेर हर से नज़्म किया हूँ हर शायर का।
के लिए उम्र से कब भला बंधे शायर, उम्र से कब भला बंधे शायर, दिल से बेहद जवान होते हैं। हर शायर दिल का जवान होता है। बेच दे जी, बेच दे जो जमीर खुद अपना, वो तो मुर्दे समान होते हैं। जिनके सिर पे दुआ बुजुर्गों की, जिनके सिर पे दुआ बुजुर्गों की, सच में वो कामरान होते हैं, लकी होते हैं, कामरान लोग होते। खूबसूरत सा शेर अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि लोग होते हैं यार दुनिया में, लोग होते हैं यार दुनिया में, मसबरे की दुकान होते हैं। अक्स हमने मक्ता किया है कि अक्स हमने सुना दीवारों के, अक्स हमने सुना दीवारों के, आंख होती है कान होते हैं। बस क्या अभी 3-4 मिनट बाकी है। खूबसूरत सा गजल। 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई ऐसा मतलब 5-7-10 मिनट ज्यादा हो जाए तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है सर। जैसा आप चाहेंगे, जो सुनना चाहेंगे, जिस तरह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमें जिंदगी ने सिखाया है लिखना, और हर विधा में लिखना, रोज लिखना, अनवरत लिखना, क्योंकि हम अकेले हैं सर। हमारे साथ भूदत्त जी शर्मा, जिन्हें आपने बार-बार सुना होगा। को प्रणाम। जी भूदत्त शर्मा हमारे अग्रज हैं। भूदत्त शर्मा जी भूदत्त शर्मा गीतों के राजकुमार हैं और उन्हें सादर वंदन अभिनंदन है। स्वागत है उनका, बहुत बहुत आभार उनका, बहुत बहुत मतलब किया है, बहुत बहुत वंदन कि हमारे ख्वाब मुनव्वर नहीं होने देता। मतलब है हमारे ख्वाब मुनव्वर नहीं होने देता, हमारी प्यास समंदर नहीं होने देता, हमारी प्यास की लज्जत बनाए रखता है, हमारी प्यास की लज्जत बनाए रखता है, हमारे होठ कभी तर नहीं होने देता, हमारे होठ कभी तर नहीं होने देता। तेरी यादें हैं, तेरी आरज़ू, तेरा सपना, तेरी यादें हैं, तेरी आरज़ू, तेरा सपना, हमारी आँख को बंजर नहीं होने देता, हमारी आँख को बंजर नहीं होने देता। कफस में कैद किया है कभी हिम्मत तोड़ी, कफस पिंजरे में, कफस में कैद किया है कभी हिम्मत तोड़ी, कफस में कैद किया है कभी हिम्मत तोड़ी, कुतर के पंख कभी पर नहीं होने देता, कुतर के पंख पर उगाएंगे तो उड़ जाएगा, कुतर के पंख कभी पर नहीं उगने देता। जमी ये दिल की है सादाब बिन तेरे जाना, जमी ये दिल की है सादाब
बिन तेरे जाना तेरा एहसास है बंजर नहीं होने देता। क्या बात। और खूबसूरत सा मतला अर्ज किया हूँ। और इसी के साथ साथ हमारी सीमाएं, कहीं रंजिश तो कहीं अक्स है तारी सुबह शंका, कहीं रंजिश तो कहीं अक्स है तारी सुबह, किसी के घर को कभी घर नहीं होने देता, किसी के घर को कभी घर नहीं होने देता, हमारे ख्वाब मुनव्वर नहीं होने देता, हमारी प्यास समंदर नहीं होने दे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत जी जी। मित्रों, आप कह रहे हैं कि शायर कभी बूढ़ा नहीं होता, वाकई शायर कभी बूढ़ा नहीं होता। और मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं कि शायर कभी मरता भी नहीं है, वो हमेशा अपने गीतों में, अपनी रचनाओं में, अपनी गजलों में जिंदा रहता है। हमारे सामने साकार उसका दृश्य, उसका अक्स हमारे सामने आता रहता है। तो शायर कभी भी नहीं मरता, शायर अमर होता है, उसके शब्द अमर होते हैं, उसकी रचनाएं अमर होती हैं। तो आदरणीय बंधुओं, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर तिवारी जी। आज हमने इनसे साक्षात्कार किया, इनकी रचनाएं सुनी, इनकी गजलें सुनी, गजलों से हटकर भी गीत सुने। अब मैं अंत में चाहूंगा कि आप एक तो गजल से हट करके एक रचना सुना दें, और उसके बाद में हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें, हमारे नवयुवकों को कोई संदेश देना चाहें, नवोदय गजलकारों को, नवोदय रचनाकारों को संदेश देना चाहें, तो आपका स्वागत है। हमारे साथ में राम रतन जी यादव जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम रतन जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका वंदन है। भूदत्त जी बराबर अपना स्नेह बरसा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक छोटी सी रचना और तुम गजल की व्याकरण हो, तुम गजल की व्याकरण हो, मैं गजल के छंद सा हूँ, तुम गजल की व्याकरण हो, तुम पहाड़ी नदी अल्हड़, तुम पहाड़ी नदी अल्हड़, मैं बिकल तटबंध सा हूँ, तुम गजल की व्याकरण हो। क्या शब्दों की गीत का रसराज हूँ मैं, गीत का रसराज हूँ मैं, गीत का अंतःकरण तुम, मैं महज सिद्धांत भर हूँ, पूरा पूरा आचरण तुम प्रणय की वेदिका हो, मात्र मैं तो हवन भर हूँ, मलय मोहक महक हो तुम, मलय मोहक महक हो तुम, सिर्फ मैं एक बवंडर हूँ, प्रीत की तुम वीथिका हो, प्रेम का प्रतिमान हूँ मैं, तुम गजल हो खूबसूरत, तुम गजल हो खूबसूरत, गजल का उन्वान हूँ मैं, तुम मेरी अनुभूतियाँ हो न हो अभिव्यंजना तुम,
तुम मेरी अनुभूतियाँ हो न हो व्यंजना तुम। मैं सतत साधक अकिंचन, मैं सतत साधक अकिंचन, मुद्दतों की साधना तुम, मुद्दतों। इसी के साथ साथ एक काव्य यात्रा या काव्य लेखन, गजल कहना, गीत कहना, ये सतत साधना है, एक तपस्या है, जिसे लिख कहने से ज्यादा, लिखने से ज्यादा उसे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये एक दिन की साधना नहीं है। अनवरत हठ योगियों की तरह से एक साधना करनी पड़ती है, तब कहीं गीतों के राजकुमार भूदत्त शर्मा से साक्षात्कार हो पाता है। ऐसे ऐसे कवियों दिल का लगाना ऐसे ऐसे पड़ता गीत, है, जी जी, दिल बिना लगन, दिल बिना तोड़ना उसके पड़ता है। दिल तोड़ना पड़ता है। वो तो गजल लिखने का एक जरूरी सबक है। तभी शब्द निकल पाते हैं। जी जी जी, संवेदनाएं हैं, बाकी तो संवेदना बाद में साधना करते करते फिर तो सिद्धहस्त हो जाता है। सिद्ध। तो मित्रों, आज हमने इनसे बहुत कुछ बातें सीखी भी, जानी भी और सुनी भी। बहुत सी रचनाएं हमें सुनने को मिली और ऐसी रचनाएं सुनने को मिली जो जिन्हें सुनकर के हम बहुत ही गदगद हो गए, बहुत ही हम जो है प्रसन्न हो गए, हमारी आत्मा खुश हो गई। और आपने अपनी गजलों से, अपनी रचनाओं से अमिट छाप छोड़ी है। आज का ये कार्यक्रम एक अविस्मरणीय कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम बन गया है। और ये कार्यक्रम बराबर यूट्यूब पर चलता रहता है, चलता रहेगा। हमारे जितने भी कार्यक्रम साक्षात्कार होते हैं वे यूट्यूब पर बराबर चलते रहते हैं और उनकी अलग से एक पहचान बन जाती है। तो आप सब लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। नमस्कार। आपसे आपने पधारे, पटल पर पधारे, आपने रचनाएं सुनाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर फिर मैं प्रदान करके हमें लोगों से मिलने का अवसर दिया, लोगों तक, उनके दिलों तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद। हमारे साथ में जग नारायण जी मिश्रा जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी आपने अपना स्नेह बरसाया, स्नेह लेकर के आप आए। ये भी आपका हमारे बहुत पड़ोसी बहुत आभार। हैं, मिश्रा जी हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी ही लेट होते हैं, जी जी जी। उनका जब स्नेह ज्यादा होता नजदीक है। नहीं, जब घर ज्यादा नजदीक होता है तो आने में उसे टाइम का लिहाज नहीं रह जाता, इसलिए लेट लतीफ ही पहुंचते हैं। लेट लतीफ ही और पहुंचे, दीपक तले अंधेरे वाली बात है। जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर, फिर आपका दीदार होगा, फिर आपके दर्शन होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सभी का नमस्कार, वंदन, शुभ रात्रि। अभिनंदन, शुभ रात्रि।